जय गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब जो आप सुनने जा रहे हैं वह कोई कहानी नहीं है। यह गुरु जी की सजीव उपस्थिति का अनुभव है। एक साधारण सुबह में हुआ एक असाधारण एहसास। आइए पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस पावन अनुभव को सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं आशी, दिल्ली से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का मेरा शुक्राना गुरु जी आपके उस पावन अनुभव के लिए है जिसे मैंने एक प्रातःकाल अनुभव किया। एक सुबह लगभग 5 बजे मैं घर की सफाई कर रही थी और साथ साथ आपका नाम सिमरन कर रही थी। उसी समय अचानक मंदिर वाले कक्ष में एक अत्यंत मधुर और मन को शांति देने वाली इत्र जैसी सुगंध फैल गई। मैं यह देखकर आश्चर्य में पड़ गई कि यह पवित्र सुगंध केवल मंदिर और रसोई तक ही सीमित थी, पूरे घर में नहीं फैली। पहले तो मुझे लगा कि शायद यह गुरु जी की उपस्थिति नहीं होगी, क्योंकि मैंने सत्संगों में सुना था कि गुरु जी की सुगंध गुलाब या चंदन जैसी होती है। इसलिए मैंने उस अनुभूति को अनदेखा कर दिया। लेकिन गुरु जी एक दिन बाद जब मैंने सत्संग सुना तो एक संगत ने बताया कि उनके घर में भी केवल एक ही कक्ष में इत्र जैसी सुगंध आई थी और वह गुरु जी की ही पावन उपस्थिति थी। यह सुनते ही मेरा हृदय भर आया। तब मुझे यह समझ में आया कि जो सुगंध मेरे मंदिर और रसोई में आई थी वह कोई भ्रम नहीं था, वह आप ही थे, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपने अपनी पावन उपस्थिति से मेरे घर को, मेरे मन को और मेरे जीवन को पवित्र किया। मेरा शुक्राना इतना गहरा है कि उसे शब्दों में व्यक्त करना संभव नहीं है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ऐसे अनुभव हमें याद दिलाते हैं कि गुरु जी हर समय, हर स्थान पर हमारे साथ हैं। अगर इस सत्संग ने आपके मन को छुआ हो तो मन ही मन गुरु जी को धन्यवाद कहिए और लिख दीजिए, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, एक और सत्संग जो हेम रिसीव हुआ है वो सुन लेते हैं। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। मैं अपना नाम अभी नहीं बताना चाहती हूँ। मेरा सत्संग है। मेरी मम्मी की तबीयत अभी खराब है। उनका आंत में इन्फेक्शन है, पर वो पहले से अब ठीक है। पता नहीं संगत जी कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने इतने छोटे में काट दिया है। संगत जी, कल मुझे रात को सपने में दिखाया गुरुजी ने मेरी मम्मी को पेट में दर्द हो रहा है, उनको हाथों में लकवा मार गया है। तो मैं अपने पूरे परिवार के साथ में गुरुजी के दरबार में गई। यहाँ लंगर प्रसाद सामने आया और जैसे ही मेरी मम्मी ने खाना शुरू किया वैसे ही उनको वॉमिटिंग की फीलिंग हो रही है और मेन लंगर प्रसाद छोड़कर उन्हें बाहर लाई हूँ। और जब मैं वापस खाने जाती हूँ तो वहाँ सबके पास लंगर प्रसाद है और संगत जी मुझे सिर्फ रोटी दी है, पर सब्जी नहीं दी और कोई मुझे सब्जी नहीं दे रहा है। और तभी किसी ने कहा, आप लंगर प्रसाद छोड़कर गए थे इसलिए आपको से सजा गई है, आपको ऐसे ही खाना होगा। संगत जी, गुरुजी ये बताना चाहते थे कि लंगर प्रसाद को कभी छोड़ना नहीं है। जो भी गुरुजी को करना है उसमें हेम कभी बीच में नहीं आना। गुरुजी ये बताना चाहते हैं कि तेरी मम्मी को मैं देख रहा था और अगर जाना था लंगर छोड़कर तो उसे जाना था, तू उसके साथ क्यों गई? वो उनके कर्म काट रहे थे तो बीच में क्यों आई? गुरुजी थे बताना चाहते हैं कि तेरी मम्मी को मैं देख रहा था और अगर जाना था लंगर छोड़कर तो उसे जाना था, तू उसके साथ क्यों गई? वो उनके कर्म काट रहे थे तो बीच में क्यों आई? संगत जी, यह कोई कहानी नहीं थी, यह उस विश्वास की झलक थी जो शब्दों में नहीं, अनुभूति में उतरता है। गुरुजी जब आते हैं तो कोई शोर नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती, बस मन शांत हो जाता है और आत्मा जान लेती है कि वो आ गए हैं। जिसे समझना था वह समझ गया, जिसे महसूस करना था उसने महसूस कर लिया
और जिसे आज यह सत्संग मिला, समझ लो यह भी गुरुजी की ही बुलाहट थी। इसी भाव के साथ अपने मन में एक पल गुरुजी का नाम लें और बस इतना कह दें, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रतापूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी, यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्न सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, यह सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु परिवार की संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग उन घरों के लिए है जहां बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन भीतर से हर रात डर में कटती है। ईएमआई, किराया, स्कूल फीस और अपनों के सामने सब संभाल लेंगे वाली झूठी मुस्कान। और संगत जी, आज की सत्संग में गुरुजी ने किसी को पैसा जादू से नहीं दिया। गुरुजी ने पहले हिम्मत दी, फिर रास्ता दिया, फिर सही समय पर सही दरवाजा खुलवा दिया। संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, कमेंट में अभी जय गुरुजी लिखकर अपनी हाजिरी लगाइए ताकि सत्संग की वाइब्रेशन बन जाए। और एक बात, अगर आप वीडियो के बीच बीच में भावुक हों तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख देना, शुक्राना। यह भी अरदास बन जाती है। अब सत्संग शुरू। शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत को प्रणाम। मेरा नाम नेहा है। दिल्ली में रहती हूँ। मैं कोई बहुत बड़ी कथा सुनाने नहीं आई, मैं बस अपनी रातों की कहानी बताने आई हूँ, क्योंकि मेरी रातें एक समय ऐसी थी कि मैं सोती नहीं थी, बस डरती थी। संगत जी, हमारे घर में सब कुछ सामान्य चल रहा था। मेरे पति अमित एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर थे। मैं घर संभालती थी और कभी कभी ट्यूशन पढ़ा लेती थी। हमारी एक बेटी है, अन्वी, छोटी सी, बहुत समझदार। फिर एक दिन अचानक अमित घर आए। उनके हाथ में बैग नहीं था। चेहरे पर वो रंग नहीं था जो रोज ऑफिस से आता था, बस एकदम शांत। और वो जो शांत था ना, वो सबसे डरावना था। मैंने पूछा, क्या हुआ? अमित ने बस इतना कहा, नेहा, नौकरी चली गई। संगत जी, उस एक लाइन से पूरा घर हिल गया। कोई चीख नहीं, कोई रोना नहीं, बस अंदर ही अंदर जैसे जमीन खिसक गई। क्योंकि नौकरी के साथ साथ हमारे ऊपर 3 ईएमआई थी, घर का लोन, एक छोटा पर्सनल लोन और कार की ईएमआई। ऊपर से बेटी की स्कूल फीस अलग। पहले महीने हमने सोचा, चलो सेविंग्स है। दूसरा महीना आया, सेविंग्स कम हो गई।
तीसरा महीना। संगत जी, तीसरे महीने में फोन कॉल्स शुरू हो गईं। सुबह 9 बजे पहला कॉल, मैडम ईएमआई ड्यू है। दोपहर 12 बजे दूसरा कॉल, सर पेमेंट कब कर रहे हो। शाम को तीसरा कॉल, आज नहीं तो कल लीगल नोटिस। और सबसे बुरा, अमित चुप हो गए। वो बोलते नहीं थे, खाते नहीं थे, बस लैपटॉप खोलकर नौकरी ढूंढते रहते और फिर स्क्रीन बंद करके दीवार देखते रहते। संगत जी, अब यहाँ मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर आप भी कभी ऐसे दौर से गुजरे हैं जहाँ घर में चुप्पी भारी हो जाती है, तो कमेंट में लिखिए, मैं समझ सकती हूँ। बस इतना लिख दीजिए। एक रात अनवी की स्कूल टीचर का मैसेज आया, फीस पेंडिंग है, अगला महीना क्लियर कर दीजिए। मैंने अमित को नहीं दिखाया क्योंकि मुझे पता था वो टूट जाएंगे। मैंने अपने गहने निकाले, 2 चूड़ियाँ, एक छोटी चेन। मैंने सोचा बेच दूंगी, पर फिर मन में आया, अगर ये भी बेच दिए तो आगे क्या। उसी रात अमित ने पहली बार कहा, नेहा, अगर अगले 10 दिन में कुछ नहीं हुआ तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूं। संगत जी, उस रात मैंने डर के साथ एक चीज और महसूस की कि मेरे घर में बीमारी पैसे की नहीं थी, बीमारी हिम्मत टूटने की थी। मैं बाथरूम में गई, दरवाजा बंद किया और पहली बार मैंने सच्चे दिल से कहा, गुरुजी, मैंने कभी आपसे कुछ मांगा नहीं, पर मेरे घर का सहारा मत टूटने देना। मेरे पति को संभाल लेना, मेरी बेटी की पढ़ाई मत रुकने देना। मैं रो रही थी और संगत जी, रोते हुए मेरे मुंह से अपने आप निकला, मालिक। मुझे याद नहीं मैं ये शब्द कब से बोलने लगी, पर उस रात मालिक मेरे अंदर से निकला। अगले दिन सुबह मेरी पड़ोसन सुनीता आई। वो पुरानी संगत है। उसने मेरे चेहरे की हालत देख ली। बोली, नेहा, क्या हुआ। मैंने टाल दिया। वो बोली, झूठ मत बोल, चल आज मेरे साथ सत्संग चल। मैंने कहा, मेरे पास टाइम नहीं। सुनीता बोली, तू टाइम नहीं निकाल रही, तू खुद को डुबा रही है। संगत जी, मैं गई। मन भारी था, पर जैसे ही मैंने गुरुजी के दरबार में माथा टेका, ऐसा लगा जैसे कोई कह रहा हो, अब बोल, अब सच बोल। मैं वहीं बैठकर पहली बार दिल से अरदास करने लगी, गुरुजी, मेरे घर की छत बचा लो, मेरे पति की सोच बचा लो, मेरे अंदर की माँ बचा लो। और संगत जी, उसी दिन एक अजीब सी बात हुई। प्रसाद लेते समय किसी ने लाइन में धक्का दिया, मेरे हाथ से प्रसाद गिर गया। मैं घबरा गई। एक सेवक ने शांत होकर कहा, कोई बात नहीं बहन जी। गिरा तो क्या, गुरुजी ने संभाल लिया। संगत जी, ये लाइन मेरे दिल में लग गई। गिरा तो क्या, गुरुजी ने संभाल लिया। घर आकर मैंने अमित से कहा, कल से मैं थोड़ी देर सेवा के लिए जाऊंगी। अमित ने पहली बार हल्का सा गुस्सा किया, सेवा से ईएमआई भर जाएगी। मैंने भी पहली बार शांत लेकिन मजबूत होकर कहा, ईएमआई नहीं भर रही, पर मेरे अंदर जो डर भर गया है वो निकल जाएगा। और अगर मैं ही टूट गई तो घर कौन संभालेगा। संगत जी, अगले रविवार से मैं लंगर में मदद करने लगी। पहले दिन हाथ कांप रहे थे, मन में वही चिंता, घर, पैसा, कॉल्स। पर 2 घंटे बाद, पता नहीं क्यों, दिमाग शांत हो गया। मैं वापस आई तो देखा अमित बालकनी में खड़े हैं। मैंने पूछा, चाय। उन्होंने पहली बार कहा, हाँ। संगत जी, कभी कभी चाय का हाँ भी रिश्ते को बचा लेता है। अब कहानी का मोड़ सुनिए। एक दिन अमित के पुराने बॉस का कॉल आया। वही बॉस जिसने कंपनी डाउनसाइजिंग में अमित को निकाल दिया था। अमित ने कॉल उठाया। आवाज ठंडी थी। उधर से बॉस बोला, अमित, एक बात करनी है। एक नया प्रोजेक्ट आया है, हमें तुरंत कोई चाहिए। क्या तुम फ्री हो।
अमित ने फोन काटा नहीं। उन्होंने बस कहा, सर, आपने तो बॉस बोला, मैं जानता हूं। पर अब परिस्थितियां बदल गईं। और सच कहो, तुम्हारे बिना टीम नहीं चल रही। संगत जी, अमित ने फोन रखा और मेरे सामने बैठ गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, नेहा, ये कैसे? मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस मन में बोली, शुक्राना मालिक। पर संगत जी, अभी परीक्षा बाकी थी। नौकरी का ऑफर था, पर सैलरी पहले से कम। और ईएमआई तो पूरी ही थी। अमित ने कहा, अब भी बहुत टेंशन है। मैंने कहा, चलो एक एक कदम। उसी हफ्ते बैंक से मेल आया, लोन रिस्ट्रक्चर का विकल्प। ईएमआई थोड़ी कम, टेन्योर थोड़ा बढ़ा। ये कोई जादू नहीं था, ये एक रास्ता था। लेकिन संगत जी, असली चमत्कार तब हुआ जब अनवी के स्कूल से कॉल आया। प्रिंसिपल ने कहा, नेहा जी, हम एक स्कॉलरशिप कंसेशन प्रोग्राम चला रहे हैं। अनवी की परफॉर्मेंस अच्छी है, आप अप्लाई कर दीजिए। मैं तो सुनकर सन्न रह गई। मैंने पूछा, मैडम, हमें कैसे मिला? उन्होंने कहा, आपके बच्चे में पोटेंशियल है। संगत जी, उस रात मैंने गुरुजी के आगे बस इतना कहा, मालिक, आपने मेरे घर की इज्जत बचा ली। अब यहां आपसे एक बात, अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो कमेंट में मालिक संभाल लेना लिख दीजिए। ये कमेंट सिर्फ शब्द नहीं, ये संगत की सामूहिक अरदास है। संगत जी, समय बीता। अमित ने धीरे धीरे काम में पकड़ बनाई। मैं सेवा में नियमित रहने लगी। और सबसे बड़ा बदलाव, अमित का व्यवहार। एक शाम वो खुद बोले, नेहा, रविवार को मैं भी साथ चलूं? मैंने देखा, वो वही आदमी था जो कह रहा था, सेवा से ईएमआई भर जाएगी। आज वही आदमी दरबार में माथा टेकने जा रहा था। दरबार से लौटते हुए अमित ने कहा, नेहा, मैं समझ गया, पैसा जरूरी है, पर पैसा आने से पहले मन का बचना जरूरी है। मैं टूट जाता तो सब खत्म था। संगत जी, यही गुरुजी की कृपा है। वो पहले भीतर का इंसान बचाते हैं, फिर बाहर की व्यवस्था अपने आप बनती जाती है। आज भी हमारे ऊपर ईएमआई है, घर अभी भी साधारण है, पर डर नहीं है। और संगत जी, इस कहानी का सबसे बड़ा फल ये है, अब हमारे घर में बातचीत है। अब चुप्पी नहीं है। संगत जी, अगर आपके घर में भी नौकरी, कर्ज, तनाव या रिश्तों की चुप्पी चल रही है, तो एक छोटा सा कदम लीजिए। आज रात सोने से पहले 30 सेकंड बस बोलिए, मालिक, मेरे घर को संभाल लेना। संगत जी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे हैं जो हंसते हुए भी अंदर से रो रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सत्संग समय पर मिलता रहे और आप अकेलेपन में भी संगत का सहारा महसूस कर सकें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को प्रेम और श्रद्धा सहित नमस्कार। आज एक छोटी सी विनम्र सूचना लेकर उपस्थित हुई हूँ। हमारे यहाँ लंगर सेवा निरंतर चल रही है, जहाँ कोशिश यही रहती है कि कोई भी भूखा पेट, मायूस मन या मजबूर इंसान बिना भोजन के न रहे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे अकेले से क्या फर्क पड़ेगा, पर संगत जी, जहाँ प्रेम और भावना जुड़ जाए, वहीं से चमत्कार शुरू हो जाते हैं। एक थाली भोजन, किसी के लिए सिर्फ भोजन होगा, लेकिन किसी के लिए आशा, सम्मान, दुआ और जीने की हिम्मत बन सकता है। अगर आपका मन हो, आपकी भावना कहे, तो आप भी इस लंगर सेवा में अपना प्रेम, सहयोग और सहभागिता जोड़ सकते हैं। यह पूरी प्रक्रिया पूर्णतः श्रद्धा आधारित है और नाम गोपनीयता का भी पालन किया जाता है। सेवा जुड़ने का सरल तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी यूपीआई ऐप को खोलकर स्कैन करें और अपनी भावना अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूर्ण करें।
आपकी श्रद्धा ही इस सेवा की वास्तविक शक्ति है। ईश्वर हर उस भाव को स्वीकार करता है जो दिल से दिया जाए और बिना किसी दिखावे के दिया जाए। प्रेम से जोड़ा गया हर योगदान किसी के जीवन में भोजन, किसी के मन में शांति और किसी के घर में दुआ बनकर पहुंचता है। शुक्रिया, प्रणाम, आभार। जय गुरुजी।